नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं में प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण में शतत नमन, आपके दर चरण में सतत नमन। वंदितु सव सिद्धे धूमचल मनोवमं गतिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भड़िदम। समय सार ग्रंथादिराज जिसकी गाथा 6 के आधार से चर्चा चल रही है, सम्यक दर्शन का विषयभूत आत्मा और उस आत्मा का क्या स्वरूप है, इसका यहाँ पर बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण आचार्य कुंद देव ने किया है। गुरुदेव श्री इसे जैन धर्म की पूंजी कहते हैं। 6वीं गाथा हमारी बहुत बड़ी पूंजी है, कल हमने ये पढ़ा था। ऐसा ये जिन शासन की कहना चाहिए अति महत्वपूर्ण दृष्टि के विषयभूत आत्मा को बताने वाली गाथा। मैं अप्रमत्त नहीं, मैं प्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, इस भांति मुझे शुद्ध कहा गया है और जो ज्ञात है वो तो वही है। ऐसी इस गाथा की टीका में, जो टीका का अंतिम हिस्सा है, उसके ऊपर अब हमें चर्चा करना है। उससे पहले एक बार फिर गाथा का पाठ करते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। णविहोदियपमत्तो णपमत्तो जान गो दुजो भावो, एवं भणन्ति शुद्धं नादो जो सो दुसो चेव। पद्यानुवाद। कैसा है ये आत्मा? स्वयं सिद्ध है, अनादि अनंत है, नित्य उद्योत वाला, निर्मल स्पष्ट ज्योति रूप एक भाव, जिसे हम संसार अवस्था की अनादिबंध पर्यायों से जब निरूपण करते हैं तो ये हमको नीर क्षीर के समान, मतलब जल और दूध के समान जैसा मिला हुआ स्वरूप जल और दूध में देखने को मिलता है, ऐसे ही एक क्षेत्रावगाह रूप से ये कर्म पुद्गलों के साथ के मिला हुआ नजर आता है। लेकिन जब हम उसे द्रव्य स्वभाव से देखते हैं तो वह कषाय चक्र की विचित्रता वाले जो पुण्य पाप हैं और उन पुण्य पाप को उपजाने वाले जो शुभ अशुभ भाव हैं, उन शुभ अशुभ भाव रूप नहीं होता, शुभ अशुभ भाव के स्वभाव को प्राप्त नहीं करता, इसलिए वो प्रमत्त नहीं है और अप्रमत्त नहीं है। इतनी चर्चा अपनी हुई है, अब आगे इसके बढ़ते हैं।
ऐसा वो सभी द्रव्यांतर भावों से भिन्न उपास्यमान होता हुआ शुद्ध ही अभिलप्यते, मतलब शुद्ध ही कहने में आता है। अब आगे आते हैं। ना चा अस्य ज्ञेय निष्ठत्वेन ज्ञायकत्व प्रसिद्धे। ना चा अस्य नहीं है इसका, क्या नहीं है? ज्ञेय निष्ठा, ज्ञेय की निष्ठा नहीं है। ज्ञेय की निष्ठा नहीं होने से ये कैसा है? ज्ञायकत्व प्रसिद्धे, मतलब ये ज्ञेय में कभी निष्ठ नहीं होता है, ज्ञेय निष्ठ नहीं होता है। ज्ञेय में निष्ठ दिखने के बावजूद भी ये हमेशा ज्ञायक रूप से ही प्रसिद्ध रहता है। इसका सरल अर्थ ये होगा, ज्ञेय को जानने के काल में भी ज्ञायक रूप ही रहता है। ज्ञान की ही तरंग है वो, जो ज्ञेय को झलका रही है। उदाहरण दिया, दाह निष्ठ दहनस्य इव, कि जैसे दाहकृत, दाह यानी होता है ईंधन, है ना, जिससे दहन यानी अग्नि जलती है। तो ईंधन की जो अशुद्धता है, दाह निष्ठ दहनस्य इव अशुद्धत्वम, कि ईंधन की अशुद्धता कभी भी आग में प्रवेश नहीं करती। यथा ही तस्याम अवस्थायाम ज्ञायकत्वेन यह ज्ञातः, है ना, जैसे ज्ञेयकृत, ऐसे ही ज्ञेयकृत जो अशुद्धता है वो इस ज्ञायक में प्रवेश नहीं करती। तस्याम अवस्थायाम, मतलब ज्ञेय को जानने की अवस्था में भी जो ज्ञायकत्व है, वो ज्ञायकत्व मतलब जो ज्ञायकपना है, यह ज्ञातः, बस वो ज्ञायकपना ही जानने में आता है। सह स्वरूप प्रकाशन दशायाम, स्वरूप के प्रकाशन की दशा में वो कैसा है? पर को प्रकाशित करने के काल में भी वो स्वरूप को प्रकाशित कर रहा है। प्रदीपस्य इव, जैसे दीपक, जिस काल में दीपक दूसरे सर्व पदार्थों को प्रकाशित करता है, ऐसे ही वो दीपक अपने आप को भी प्रकाशित करता है। प्रदीपस्य इव कर्तृ कर्मणः अनन्यत्वात् ज्ञायकः एव, दीपक की भांति ज्ञायक का और ज्ञेय का कर्ता कर्म का अनन्यत्व है। मतलब समझ में तो नहीं आया? कर्ता कर्म, कर्ता कर्म कहते हैं मैं किसी कार्य का करने वाला हूं और कोई मेरे द्वारा काम किया जाने वाला है, तो वो कहलाता है कर्ता कर्म। अंग्रेजी में से बोलते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, है ना। कोई भी सेंटेंस जब बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कहलाता है? कर्म, और सब्जेक्ट जो उसका करने वाला कर्ता है। लेकिन ज्ञान और ज्ञायक लौकिक में कर्ता और कर्म अलग अलग होते हैं। वैसे संस्कृत की आप परिभाषा देखोगे, कर्ता किसे कहते हैं? यह परिणमति सह कर्ता, कि जो खुद परिणमित होता है वो ही कर्ता है। जो जिस रूप परिणमित होता है वो ही उसका कर्ता माना जाता है। लेकिन जनरली हम हमारे लौकिक जीवन में देखते हैं कि कर्ता अलग है और कर्म अलग है। जैसे कि मैं स्वाध्याय करता हूँ, तो मैं हो गया कर्ता और स्वाध्याय मेरा कर्म हो गया। मैं मुंबई जाता हूँ, तो मैं हो गया कर्ता, मुंबई हो गया कर्म। मैं खाना खाता हूँ, मैं हो गया कर्ता, खाना हो गया, भोजन हो गया कर्म, है ना। इसी तरह सब लगाते जाना। लौकिक में हम जितने भी वाक्यों की रचना कर रहे हैं, मैं दुकान चलाता हूँ, मैं मकान बनाता हूँ, तो ये सारी जगह पर क्या है? कर्ता और कर्म में अन्यपना है। कर्ता अलग है और कर्म अलग है। लेकिन निश्चय से वास्तव में देखा जाए, जब हम इस परिभाषा को समझें, यह परिणमति सह कर्ता, जो परिणमित होता है वो ही करता है। जैसे कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, है ना, जैसे आपके यहाँ नज़दीक में मटका वाला उद्योग है बहुत, है ना, तो मटके वाले बहुत अच्छे से समझते हैं। अपने यहाँ कुम्हार का उदाहरण बहुत आचार्यों ने दिया है। आचार्यों के समय बहुत मटके बनते होंगे तो उन्हें बहुत आसानी से चीज़ें दिखती होंगी, है ना। लौकिक जीवन के जो सहज प्रसंग थे वो आचार्यों के सामने आते थे और वो उन उदाहरणों में रख देते थे बात समझाने के लिए। तो कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो कुम्हार हो गया कर्ता और घड़ा क्या हो गया? कर्म। लेकिन जब आप इस परिभाषा को देखो, यह परिणमति सह कर्ता, तो कुम्हार थोड़ी घड़े रूप से परिणमित हुआ है।
इस परिभाषा में कुम्हार ने घड़ा बनाया तो कुम्हार और घड़ा अन्य हैं, लेकिन कर्ता और कर्म अनन्य होना चाहिए। तो फिर कौन होगा उस घड़े रूप, कौन परिणमित हुआ है? मिट्टी खुद घड़े रूप परिणमित हुई है, इसलिए घड़े की कर्ता कौन है? मिट्टी। तो ऐसा कर्ता और कर्म का अनन्यत्व होना चाहिए। वही यहाँ कह रहे हैं कि जैसे कि अग्नि को हमने जला दिया और अब हम बोल रहे हैं कंडे की अग्नि, लकड़ी की अग्नि, है ना, और भी दुनिया भर की वस्तुएं जला दो, और उन सारी वस्तुओं को जलाने के बाद आप ये कहो कि भाई कागज की अग्नि है, कि लकड़ी की अग्नि है, कि कंडे की अग्नि है, कि रसोई गैस की अग्नि है। समझ में आया? कितनी अग्नि। तो ये अग्नि और ईंधन में अन्य अन्य पना है क्या? कि जहां जहां अग्नि है वहीं वहीं ईंधन भी है। ईंधन और अग्नि को एक दूसरे से अलग नहीं है। अग्नि जलने के कारण, अच्छा रोटी किस पे बना के खाओ तो ज़्यादा अच्छी बनेगी? पुराने समय में तो भाई आज जैसी व्यवस्था नहीं थी, आपके एलपीजी वेलपीजी ये सारी चीज़ों की सुविधाएं नहीं थी, तो लोग लकड़ी पे, चूल्हे पे, कंडों पे ऐसे ही भोजन बनाते थे। हालांकि कंडे आदि का प्रयोग करना ये बोलते हैं कि बहुत हिंसक काम है, लेकिन प्राचीन काल में तो ये सब चीज़ें चलती ही थी। तो कहते थे कि वो यदि लकड़ी पर, अब लकड़ी भी कौन सी होना चाहिए? चंदन की लकड़ी पर बनाया जाए कि बबूल की लकड़ी पे बनाया जाए? चंदन की लकड़ी पर रोटी बनाओगे तो वो विशेष शुद्ध होगी, और बबूल की लकड़ी पे बनाओगे तो वो थोड़ी अशुद्ध भोजन की रोटी होगी। ऐसा कुछ है क्या? अग्नि तो अग्नि है, दुनिया की कोई भी लकड़ी पर लेके आ जाओ, ठीक है। वो जो लकड़ी है, ये जो लकड़ी जिस पर रोटी बना रहे हो ना, ये लकड़ी कहाँ, ये पहले वो गटर में पड़ी हुई थी, और वही लकड़ी लाकर यहाँ पर सूख गई है, और जिसे आप अब जला रहे हो, तो अब वो अग्नि जलेगी गटर में पड़ी हुई लकड़ी से जो आग जलाई है, तो वो अपवित्र है। उसकी अपवित्रता इसमें आ रही है। क्यों? लौकिक में कुछ भी हो सकता है, मान के चलो किसी जानवर ने उसके ऊपर छिच्ची पोटी कर दी हो, है ना, उस लकड़ी के ऊपर, अब बाद में वही लकड़ी सूख गई, साफ हो गई, और उसके बाद वही लकड़ी आपके चूल्हे में आ गई है, और आपने उसको, पहले के समय में नॉर्मल था ये, आजकल के लोगों को भले ये समझ में आए कि ये बड़ी मुश्किल चीज़ है ना। जितने लोग अब यहाँ के मुंबई अहमदाबाद जाके बसे हैं वो इन्हीं 18 गाँवों के हैं, तो उन्हें तो सब मालूम होगा पुरानी समय की स्थितियाँ, ये सब चीज़ तो बहुत नॉर्मल थी। तो वो जो अपवित्रता, अशुद्धता लकड़ी की है, वो कितनी उस ईंधन से जलने वाली आग में आ गई है। वो लकड़ी की अपवित्रता उस आग में आई, तो फिर कोई उस समय सोला करता होगा तो उसको कहता हो ये तुमने किस लकड़ी पे भोजन बनाया है? कि इसे चंदन पे बनाया है, कि बबूल की पे बनाया है, कि पीपल की लकड़ी है, कि नीम की लकड़ी है, किसकी लकड़ी है? ये सब नहीं पूछते हैं। आग के भीतर उसके दाह्यकृत अशुद्धता, मतलब जो ईंधन की अशुद्धता है, वो कभी भी उस अग्नि पर नहीं आती है ना। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं क्यों नहीं आती है? क्योंकि अग्नि तो अग्नि रूप है, और अग्नि अपने ईंधन से अनन्य है ना। इसलिए ईंधन के आकार रूप कभी अग्नि नहीं होती है, अग्नि तो अग्नि ही रहती है। ऐसे ही ये ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, तो ये ज्ञेय विविध विविध प्रकार के ज्ञेय इसके जानने में आते हैं। इसमें राग भी जानने में आता है, द्वेष भी जानने में आता है, समझ में आया? सब कुछ जानने में आता है। लेकिन वो जो भी ज्ञेयों की अशुद्धता है या ज्ञेयकृत शुद्धता है, कई लोग कहते हो कि कुछ ज्ञेय को जानो तो वो शुद्ध हैं, कुछ ज्ञेय अशुद्ध हैं। तो ज्ञेय तो ज्ञेय हैं, और वो ज्ञेयकृत अशुद्धता जो है वो कभी भी इस ज्ञायक में प्रवेश नहीं करती, क्योंकि ज्ञायक का और ज्ञेयों को जानने का क्या है? कर्ता कर्म का अनन्यपना है। मैंने ज्ञेयों को जाना, है ना। तो ये जो हम बोल रहे हैं ना कि मैंने ज्ञेयों को जाना, तो कहते हैं जब तुमने ज्ञेयों को जाना, ये बोल रहे हैं ना हम, ज्ञेयों को जाना, तो ये ज्ञेयों को जानने में भी जाना किसको? ज्ञायक ने ज्ञान को ही जाना, इसलिए ज्ञान ही प्रसिद्ध हो रहा है। समझ में आया ना? इसीलिए ज्ञेयकृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती है। एक बहुत अच्छा ऐसा छंद आता है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित होते हाथ पांव सारे, वैसे ज्ञान में गेज किंतु उसमें अंश न घुसते, रहते सदा ही वे न्यारे। तैसे ज्ञान में गे झलकते, कुछ मीठे और कुछ खारे,
किंतु मेरे रंच न होते, रहते सदा दूर प्यारे। थोड़ी लाइन ऊपर नीचे कुछ हो गई होंगी, है ना। क्या है, जैसे दर्पण के सामने पूरा का पूरा आपके हाथ से लेके पैर तक का जितना भी बॉडी स्ट्रक्चर है आपका, वो पूरा झलकता है, लेकिन कितना हिस्सा उस दर्पण के भीतर चला जाता है? नहीं जाता। अच्छा, वो दर्पण में जो आकार दिख रहा है वो किसका है? दर्पण का ही है। आप कह जरूर रहे हो कि ये आपका आकार है, लेकिन वो दर्पण की ऐसी स्वच्छता है कि उसने, अच्छा, दर्पण के भीतर आपके कितने इंग्रेडिएंट्स हैं? आपकी बॉडी का कुछ तो हिस्सा होगा। जैसे कि आपका मान के चलो ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा कुछ ब्लड का हिस्सा ओ पॉजिटिव पना उसके अंदर भी आ गया होगा, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन, थोड़ा सा आपका पोटेशियम, थोड़ा सा प्रोटीन, है ना, कुछ तो उसके अंदर चला गया होगा। कितना हिस्सा भीतर गया है। तो जितना दर्पण ने रचना की, आपका गोरा रंग, आपका काला रंग, जो कुछ भी है, कुछ तो दर्पण ने आपका लिया। दर्पण ने आपको दिखाने के लिए आपका क्या लिया? जो भी रचना उसकी भी हुई है वो किसकी है? वो दर्पण की अपनी रचना है। ऐसे ही ज्ञान ने जिन गेयों को प्रकाशित किया, उसमें ज्ञान ने गेय से क्या लिया, है ना। ये सब हम जब 47 शक्तियां पढ़ते हैं तो प्रकाश शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, इन सब में यही तो स्वरूप बताया है कि ये तो उसकी अपनी स्वच्छता है, ये तो उसकी स्पष्ट विशद प्रकाशमान ज्योति है, जिस ज्योति में वो बाहर का पदार्थ वैसा का वैसा प्रतिबिंबित हो रहा है, लेकिन वो प्रतिबिंबित होने के बावजूद भी उससे कुछ नहीं ले रहा है उसे झलकाने के लिए। इसलिए गेयकृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती। जैसे ईंधन से, भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधन से यदि हम अग्नि को प्रज्वलित करें तो वो ईंधन की अशुद्धता अग्नि में नहीं आती। ऐसे ही भिन्न भिन्न गेयों को प्रकाशित करने के काल में उस वस्तु की, उस गेय की अशुद्धता, उसकी अपवित्रता, अशुद्धता अपवित्रता तो क्या कहें, गेय गेयपने में शुद्ध है, लेकिन ये गेय की अशुद्धता का मतलब क्या है कि पराधीन हो गया ज्ञान, है ना। ज्ञान ने गेय से कुछ ले लिया तब उस गेय को प्रकाशित किया। इस पराधीनता का नाम, इस संयोग का नाम ही अपवित्रता है। जब पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब इस गाथा की का भावार्थ लिखेंगे ना, तो उसमें उन्होंने यही बात सबसे पहले लिखी, अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। पहली लाइन है इस गाथा का भावार्थ करने में। और पंडित जयचंद जी छावड़ा, मतलब इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि गुरुदेव के मस्तिष्क में समय सार एकदम क्रिस्टल क्लियर था, और उसकी क्रिस्टल क्लियरिटी का बहुत बड़ा कारण यदि कोई था तो जयचंद जी छावड़ा साहब की वचनिका थी, एकदम क्रिस्टल क्लियर। क्यों? क्योंकि सारी चीजें जो समय सार की टीका पढ़ के किसी को कुछ डाउट्स होते हों, समय सार की गाथाओं में कुछ डाउट्स होते हैं, तो ये आपस में उनका कोऑर्डिनेशन, उसको नए पक्ष से पूरी बातों को स्पष्ट करना, भली भांति समझाने का काम जो जयचंद जी छावड़ा ने वचनिका में किया है वो अद्भुत है। इसलिए जयचंद जी छावड़ा का जब जिक्र आता है इस गाथा के प्रवचन में भी गुरुदेव ने किया है ना। उन्होंने ये बात बोलते हैं, दिगंबरों के आचार्यों की तो क्या बात करें, दिगंबरों के पंडितों के सामने भी दुनिया पानी भरती है। ऐसा लिखते हैं। ऐसे जयचंद जी छावड़ा साहब की महिमा उन्होंने गाई। जब इसकी वचनिका और उसके भावार्थ को पढ़ते हैं तो समझ में आए। और ये बात बिल्कुल सही है। आप ये समझ लो कि कोई यदि कहे ना कि ये टोडरमल जी में और पूर्वाचार्यों में क्या अंतर है ना, पूर्वाचार्यों में और जयचंद जी छावड़ा में क्या अंतर है, तो समझना बस इतना ही अंतर है कि ये कपड़े पहने हुए थे, वो कपड़े नहीं पहने थे। मतलब बुद्धि के स्तर पर जो मूल परंपरा से जो बात करी है और जो जिस तरह से चीजों को स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया है, वो आचार्यों जैसा ही काम है। कोई यदि इनकी बात को इसलिए कमतर माने कि नहीं ये तो गृहस्थ विद्वान थे तो इसलिए इनकी बात थोड़ी कमतर हो गई है, तो ऐसा है नहीं, ऐसा स्पष्ट दिया। और उन्होंने इस गाथा की टीका की पूरी वचनिका में इसके भावार्थ लिखते हुए सबसे पहले जिस बात पर जोर दिया, अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। हमने पहले दिन शायद बात की थी ना, जब एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में,
तो वो एकत्व की बात करते हुए ये बात आई थी कि भाई कचरा कैसे कहते हैं, कि कचरा दरअसल कुछ भी नहीं है। जैसे आपको ये लगता हो कि ये हमारे बाल कचरा हैं, तो आज ऐसे ही गौरव जी बता रहे थे कि इन बालों का 12,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय है। ये जो बाल जो हम नाइयों के ऐसे ही दे के आ जाते हैं, इनका भी यूज होता है, इनका भी कुछ काम हो रहा है। क्योंकि यदि ये भी एकत्व को प्राप्त हैं तो इनको भी यूज है। लेकिन ये बेकार का हो जाते हैं कि जब इनमें कोई बाहर की वस्तु डाल दी जाए। तो लौकिक में भी जब चीजें यदि अपने सेपरेट स्वरूप में हैं तो वो कोई ना कोई उनका मूल्य लग जाता है। और हमें आत्मा कैसा चाहिए, ज्ञेय मिश्रित चाहिए, ज्ञेय निष्ठ चाहिए, कहते हैं। लेकिन यहां तो लिख दिया कि ज्ञेय निष्ठा को प्राप्त नहीं होता है, नाचा अस्य ज्ञेय निष्ठत्वेन, इसकी ज्ञेय के प्रति निष्ठा नहीं है। लेकिन अनादिकाल से मूल स्वरूप तो आत्मा का यह है कि ये ज्ञेय निष्ठ नहीं होता, लेकिन हम लोग ज्ञेय के प्रति निष्ठा है, हमारी सारी निष्ठा ज्ञेय के प्रति ही है। समझ में आया? अभी कोई चमचमाती गाड़ी घर के सामने से निकले तो हमारी पूरी निष्ठा किसके प्रति चली जाती है? उसी ज्ञेय उस वस्तु के प्रति चली जाती है कि नहीं? कोई नई गाड़ी खरीद कर लेके आए तो और पानी गिर रहा हो बहुत, बॉम्बे में तो बहुत बारिश होती है, तो खुद गीला होगा और किसकी सुरक्षा करना चाहेगा? उस गाड़ी की सुरक्षा करना चाहेगा, उसके ऊपर कवर चढ़ाने जाएगा। समझ में आया? एक बहुत सुंदर चिंतन ऐसा आया कि परिग्रह किसे कहते हैं? परिग्रह अपनी सत्ता खोकर भी जो व्यक्ति किसी वस्तु को सुरक्षित रखना चाहे उसका नाम परिग्रह है। खुद मिटना मंजूर है लेकिन वो नहीं मिटना चाहिए। आपने कभी विचार किया क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको परिग्रह क्यों कहते हैं? मिथ्यात्व को परिग्रह क्यों कहते हैं? 24 प्रकार के परिग्रह में क्यों? क्योंकि हम मिट जाएंगे लेकिन मिथ्यात्व नहीं मिटना चाहिए। हम मिट जाएंगे लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं मिटना चाहिए। इन्हें भी हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, हम बचा के रखना चाहते हैं। हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, सब में हमें मजा आता है। सभी को हम सुरक्षित, संरक्षित रखना चाहते हैं। हास्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं कि नहीं है? ऐसे लोगों के बीच में बैठो जहां थोड़ी हंसी आए, वो कपिल शर्मा का शो देखो, ठीक है ना, तो उससे थोड़ी क्यों? क्योंकि हमें चाहते हैं सुरक्षित रहे। अच्छा, भय को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं? बिल्कुल रखना चाहते हो। ये जो मॉल वगैरह में हॉन्टेड हाउस बने रहते हैं, काय के लिए हैं? आप काय क्यों जाते हो वहां पे? डरने के लिए तो जाते हो। यदि बिना डरे बाहर आ गए तो क्या कहोगे? पूरा पैसा बर्बाद हो गया, है ना। मतलब भय को भी व्यक्ति सुरक्षित रखना चाहता है। ऐसे ही अपनी क्रोध को, है ना, देखो मेरा गुस्सा बहुत बुरा है, मेरे गुस्से को बाहर मत निकालना। मतलब हम क्या चाहते हैं? गुस्से को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अहंकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। आदमी मर जाता है लेकिन उसका मान नहीं चला जाता है। मेरी जान निकल जाएगी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, लेकिन मर जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। समझ में आया? इसलिए इन सबको परिग्रह संज्ञा दी है। आदमी खुद मिट जाएगा लेकिन कसायों को बचा कर रखना चाहता है। और इनमें सबसे ऊपर यदि किसी चीज को सुरक्षित रखना चाहता है तो अपने मिथ्यात्व को सुरक्षित रखना चाहता है। प्राण चले जाएं, प्राण जाए पर वचन ना जाए, है ना, बोलते हैं प्राण जाए पर मिथ्यात्व ना चला जाए। समझ में आया? ऐसी है अज्ञानी की मान्यता। और आचार्य देव तो ये कहते हैं कि भाई प्राण चले जाएं लेकिन तू प्राण की कीमत पर तत्व का कौतूहली बन, है ना। कल ये श्लोक पढ़ा था, प्राण की कीमत पर तत्व का कौतूहली हो, लेकिन ये प्राण की कीमत पर कसायों की सुरक्षा करता है। अच्छा देखो, टोडरमल जी ने जब कसायों का वर्णन किया, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, हर कसाय के वर्णन में पहले उन्होंने बताया जब इसके क्रोध का उदय होता है तो मारता है, चीखता है, चिल्लाता है ना, दूसरों को चोट पहुंचाना चाहता है, दूसरे को चोट ना पहुंच पाए तो खुद को चोट करना चाहता है। और इस तरह बहुत ज्यादा आके जब क्रोध का आवेग बढ़ जाता है तो उस कसाय का अंत कहाँ किया? इस तरह आखिर में यदि कसाय से पूर्ति ना हो तो अपने ही प्राणों का घात कर देता है। और यही अपने प्राणों का घात कर देता है, ये क्रोध में भी लिखा, मान में भी लिखा, आखिर में आके माया में भी लिखा, लोभ में भी लिखा। क्यों? कसाय बनी रहना चाहिए भले प्राण चले जाएं। ये है परिग्रह, कि प्राणों की कीमत पर भी जिसकी सुरक्षा करने का भाव हमारे भीतर में पड़ा रहा है वो परिग्रह कहलाता है। और यही हमारी निष्ठा सब चीजों पर है। मकान जलता हुआ देख ले कोई,
पैसों में आग लग जाए, शेयर मार्केट डाउन हो जाए, तो यहां अटैक आ जाता है। प्राण चला जाए लेकिन वो सुरक्षित रहना चाहिए, है ना। ये किसकी निष्ठा है? यही तो ज्ञेय की निष्ठा है ना। जबकि कहते हैं ये तेरा स्वरूप नहीं है। एक बहुत सुंदर पंक्ति नियमसार ग्रंथ की टीका में आती है, मुनिराजों के वर्णन करते हुए बहुत बार प्रयोग किया पद्म प्रोमलधारी देव ने। इंद्रियों के विस्तार से रहित देह ही जिनका परिग्रह है, ये वाली लाइन आई है ना, कि देह उनका परिग्रह तो है, लेकिन कैसी देह? जिसमें कोई इंद्रियों का विस्तार नहीं है। इंद्रियों का विस्तार नहीं है मतलब कि आंखें तो हैं, लेकिन आंखों में देखने का कोई विस्तार नहीं है, देखने का कोई भाव नहीं है। देखो इसे थोड़ा दूसरे तरह से समझाता हूं। एक मार्शल मैकलुहान नाम का एक बहुत बड़ा चिंतक हुआ है, संचार शास्त्री। उसने बोला है कि मीडिया इज अ एक्सटेंशन ऑफ आवर सेंसेस। कि मीडिया मतलब जो कुछ भी माध्यम है ना, अब वो माध्यम कुछ भी हो सकते हैं। एक मंजिल से चौथी मंजिल पर जाने के लिए आपने लिफ्ट का प्रयोग किया, तो लिफ्ट भी क्या है? मीडिया है। मीडिया मतलब टीवी, रेडियो, इंटरनेट, यही मीडिया नहीं होते हैं। जो कुछ भी माध्यम है, जैसे सर्दी गर्मी से बचाने के लिए कपड़े आपने पहने, तो ये भी क्या है? ये भी मीडिया है। तो ये कहते हैं जितना कुछ भी मीडिया मतलब ये माध्यम है, ये हमारी इंद्रियों का ही विस्तार है, एक्सटेंशन ऑफ आवर सेंसेज। मीडिया इज अ एक्सटेंशन ऑफ आवर सेंसेज। ये जितने माध्यम हैं ये हमारी इंद्रियों का विस्तार है। ये उसने अभी कम से कम 60-70 साल पहले ये बात कही। और हमारे आचार्य ने लगभग 900-1000 साल पहले ये लिखा मुनिराजों का जीवन वर्णन करते हुए कि ये परिग्रह क्या है, मुनिराज कैसे हैं। तो कहते हैं मुनिराज का देह परिग्रह तो है, लेकिन उसमें इंद्रियों का कोई विस्तार नहीं है। अब देखो ये जो कपड़े हैं ये हमारी त्वचा का ही विस्तार है, समझ में आया? इसलिए कोई नए कुर्ते में स्क्रैच पड़ जाए तो ऐसा लगेगा बॉडी में ही, स्किन में स्क्रैच मार दिया हो किसी ने, है ना। क्यों? क्योंकि उसका ही विस्तार है। ये जो चश्मा है ये आंखों का विस्तार है, ये टीवी है ये आंखों का विस्तार है, ये जो गाड़ी मोटर हवाई जहाज रेल ये सारी चीजें ये हमारे पैरों का विस्तार है। तो ये जितना भी इनोवेशन हमें दुनिया में दिख रहा है ये सब किसका विस्तार है? इंद्रियों का ही। और ये बात कोई झूठी नहीं है। देखो जब आचार्य कुंद ने 31वीं गाथा में इंद्रिय बताया, इंद्रिय क्या है, तो उन्होंने कहा द्रव्य इंद्रिय इंद्रिय है, भाव इंद्रिय इंद्रिय है, और इंद्रिय के विषय भी इंद्रिय हैं। मतलब जो आप आम खा रहे हो ये क्या है? ये इंद्रिय ही है ना। जो आप भोजन में नाना प्रकार की चीजें खा रहे हो ये क्या है? ये इंद्रिय ही है। किसकी कौन सी इंद्रिय है? रसना इंद्रिय। क्यों? क्योंकि वो भी माध्यम है ना आपके ग्रहण करने का, एक्सटेंशन है। तो ये सारी चीजें हम किससे घिरे हुए हैं? ये एसी क्या है? इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय का विस्तार है ये। आपने कभी इस बारे में ऐसे विचार किया? ये एसी इसी का विस्तार है। जो कुछ भी हम हमारे आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं वो हमारी इंद्रियों का ही विस्तार है। इसलिए हमें हमारी निष्ठा किसमें आ गई है? जितनी हमारी इंद्रियों में निष्ठा है उतनी हमारी इंद्रिय के विषयों में निष्ठा है, वो भी हमें उतना ही प्रिय लगता है। ये मोबाइल फोन है ये क्या है? ये हमारे कानों का विस्तार है, हमारी आंखों का विस्तार है। इसमें आप जिस माध्यम का यूज कर रहे हो ये उस चीज का विस्तार है। समझ में आए? और मुनिराज कैसे होते हैं? इंद्रियों के विस्तार से रहे देह ही जिनका परिग्रह है। यहां मुनिराज हैं, लेकिन उन्हें क्या चाहिए? पंखा चाहिए, एसी चाहिए, हीटर चाहिए, क्या चाहिए? अरे स्पर्शन इंद्रिय है लेकिन उसका कोई विस्तार नहीं है। आंखें हैं, चक्षु इंद्रिय है, लेकिन उसका कोई विस्तार नहीं है। सामने कौन सा दृश्य हो, सुंदर नजारा हो, कश्मीर की वादियां हो कि केरल की वादियां हो, है ऐसा क्या चाहिए उन्हें? कान है लेकिन कानों का विस्तार नहीं है कि इसके कोई ये वाला कि उसको रैप सुनाया जाए, कि उसको क्लासिक सुनाया जाए, कि उसको जैज सुनाया जाए, कितने तरह के म्यूजिक होते हैं, ऐसा कोई, या उसे भजन सुनाया जाए। मुनिराजों को ये लगता है पूजा सुनाई जाए, भक्ति सुनाई जाए। कान है लेकिन कानों का विस्तार नहीं है। रसना है कि उसे मीठा दें, स्पाइसी दें, कि स्वीट दें, हैं कि कुरकुरा दें, क्या दें? कोई विस्तार नहीं है। उन्हें जैसा भी भोजन आ गया क्या है? इंद्रिय तो है, देह तो है, लेकिन उसकी इंद्रियों का विस्तार नहीं है। ऐसा देह, अच्छा ऐसी देह भी कोई देह है जिसमें इंद्रियों का कोई विस्तार नहीं है? हम और आप तो परेशान हो जाएंगे। जिस रसना इंद्रिय में स्वाद आना बंद हो जाए, मतलब रसना इंद्रिय का विस्तार चला जाए,
तो ऐसी रसना इंद्रिय चाहिए आपको? सब भागते थे कोरोना में, जब स्वाद आना बंद हो गया था तो, है गंध आना बंद हो गई थी। तो ऐसी नाक भी कोई नाक है जिसका कोई विस्तार नहीं है? ऐसी रसना भी कोई रसना है जिसका कोई विस्तार नहीं है? समझ में आया? सब लोग भागे, आंखों से दिखना बंद हो जाए। ऐसी आंखें भी कोई आंखें हैं जिनका कोई विस्तार नहीं है? हमें इंद्रियां कौन सी चाहिए है? जिनका विस्तार हो। और विस्तार का मतलब होता है जो विषयों में कूदना जानती हो। समझ में आया ना? और जब ये विषयों में कूदती हैं तो उनके प्रति निष्ठा को प्रदर्शित करती हैं। हमें जितनी निष्ठा हमारी आंखों के प्रति है, हमारे कानों के प्रति है, हमारी रसना के प्रति है, इस इंद्रिय ज्ञान के प्रति जितनी निष्ठा है, इतनी ही निष्ठा हमारी विषयों के प्रति भी है। और जबकि यहां बोलते हैं कि आत्मा में इंद्रियां हैं कि इंद्रिय के विषय हैं। क्या है? अरे इनकी बात तो जाने ही दो। जब आत्मा में शुभ भाव भी नहीं है, दया दान भक्ति पूजा का ये ही नहीं है, ये भी गे पने से ही जानने में आ रहा है। अब देखो यहां पर ये भेद नहीं डाला है, शुद्धता का ये भेद नहीं किया इस छठवीं गाथा के अंदर कि अशुद्धता का मतलब बुरा गे, अशुभ भावों को जानना वो तो है अशुद्धता, और शुभ भावों को जानना वो है शुद्धता। ऐसा भेद नहीं किया है। गे मतलब गे, गे मतलब गे, बस। और गे की अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान भिन्न पदार्थ है, और गे जो बाहर नजर आ रहे हैं वो भिन्न है, वो वस्तु भिन्न है, लेकिन वो वस्तु ज्ञान का विषय बन रही है, ये ज्ञान ही है, ये गे नहीं है। जैसे स्फटिक मणि में, दर्पण में दिखने वाले बाहर के बिंब स्फटिक मणि के ही हैं, ऐसे ही ज्ञान में दिखने वाली जो कुछ भी रचनाएं हैं वो किसकी हैं? वो ज्ञान की ही हैं। वो गे की अशुद्धता इस ज्ञान में प्रवेश नहीं करती, इसलिए वो शुद्ध है। और इस बात को फिर पंडित जी लिखते हैं कि अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है, इसे वो ऐसा लिखते हैं। समझ में आया? गे कृत अशुद्धता नहीं है, पर द्रव्य की अशुद्धता नहीं है का मतलब कि पर द्रव्य राग भी गे पने से ही जानने में आ रहा है। समझ में आया? अब वो राग चाहे कि शुभ राग हो कि चाहे कि अशुभ राग हो, दोनों ही राग उसे गे पने से ही जानने में आ रहे हैं। दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा में ना शुभ राग और ना अशुभ राग, दोनों में से किसी एक में उपादेय बुद्धि हो और एक में हे बुद्धि हो, ऐसा नहीं होता है। उसे गे मात्र के प्रति उपेक्षा वर्तती है। ज्ञान के तीन काम हैं, हान, उपादान, उपेक्षा। हान, उपादान और उपेक्षा। गे के प्रति उसको हे पना नहीं है, उपादेय पना भी नहीं है। उपादेय पना किसके प्रति है? एक ज्ञायक के प्रति। देखो ये काम ज्ञान में हो रहा है। अश्विन भाई की कक्षा में भी ये बात आई थी, है ना, जहां पर उन्होंने ये बात कहा था ना कि भाई श्रद्धा का जो भी काम है वो करने वाला कौन है? ज्ञान। ज्ञान की मेहनत का मजा लूटती है श्रद्धा। समझ में आया? तो ये जो दृष्टि के विषय का जो पूरा काम है, इसकी निर्मलता कहां पर होगी? इसकी स्पष्टता कहां होगी? उस विषय की जो दृष्टि का विषय बनने वाला है उसकी स्पष्टता तो ज्ञान में ही होगी ना। लेकिन मजा कौन लूटेगी? वो श्रद्धा लूटेगी। और उसे हम ज्ञान ने बताया कि ये विषय है, लेकिन उसे कहा जाएगा दृष्टि का विषय, श्रद्धा का श्रद्धे, है ना, सम्यक दर्शन का कारण। वो पूरा आनंद श्रद्धा की पर्याय हो गया। ज्ञान के पुरुषार्थ, श्रद्धा का सारा पुरुषार्थ ज्ञान में होता है। शुरुआत में सूत्र लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, वहां पर सम्यक दर्शन का वर्णन किया। पहला अधिकार हम ये समझे कि पूरा सम्यक दर्शन का अधिकार है, लेकिन आप वहां पर देखोगे तो सम्यक दर्शन की बात कितने सूत्रों में कही? 33 सूत्र मान के चलो हैं पहले अधिकार में, है ना, 33 है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, फिर दूसरे में बता दिया क्या? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन की बात करना है ना। तीसरे में बता दिया सम्यक दर्शन के भेद, और चौथे में बता दिया वो होता कैसे है। जीवा जीवाश्रव वन संवर निद्रा मोक्षस तत्वम, बस इधर तक बात खत्म। फिर 29 सूत्रों में ज्ञान की बात है, वहां से ज्ञान शुरू हो जाता है। और इसका मतलब है कि वो श्रद्धा का जो काम है वो कौन करेगा? पूरा इन तत्वों का अधिगम कैसे होगा? ज्ञान से। ज्ञान में वो सारा काम होने वाला है। फिर वो प्रमाण नैर अधिगमा और वो सारे सूत्र आगे चलते चले जाते हैं। वो कुल मिलाकर आपके तत्वों की स्पष्टता करने वाले कौन हैं?
किससे स्पष्ट होंगे? तो कहते हैं वो ज्ञान के जरिए स्पष्टता होगी। ऐसे ही यहाँ पर भी जो श्रद्धा का श्रद्धेय दृष्टि का विषय जो आत्मा है, उसकी स्पष्टता करने वाला कौन है? ज्ञान है। और ज्ञान ने ये निर्णय किया कि जो भी प्रकृत, चाहे वो शुभ भाव हो कि चाहे वो अशुभ भाव हो, दोनों ही श्रद्धा के श्रद्धेय नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञायक तत्व जो कि दृष्टि का विषय बनेगा, वो ज्ञायक कौन सा है? कि जिसमें ज्ञेय की अशुद्धता प्रवेश नहीं करती। अब ज्ञेयों का डिवीजन मत करो, बंटवारा मत करो ज्ञेयों का कि ये अच्छा ज्ञेय और वो बुरा ज्ञेय। समझ में आया ना? उसके लिए यहाँ पर उदाहरण दिया कि भाई आपको कौन सी, अरे हम यदि यहाँ पे आपके यहाँ भोजन बन रहा है, चलो कंडे वंडे की बात तो जाने दो, अभी आप इस बात का भेद करते हो जब आप भोजन करते हो कि ये HP की टंकी लगी है कि इंडियन की लगी है कि भारत गैस की लगी है, हैं? ये LPG की सप्लाई कहाँ से हो रही है, आप ये बात विचार करते हैं? चलो आज के समय में वो कंडे अंडे की बात तो समझ में नहीं आती, इससे कुछ फर्क पड़ता है? आज का भोजन जो है, रोटियों का स्वाद बहुत अच्छा आया है, क्योंकि ये तो इंडियन की टंकी पे बने हुए हैं, है ना? HP में ऐसा स्वाद नहीं है। यही 3 टंकी ये सप्लायर है ना LPG के अपने यहाँ, अब तो और भी दूसरी भी बहुत सारे उतर गए हैं, लेकिन मूल रूप से यही चलते थे पहले। तो अभी कोई हमें ऐसा लगता है अरे अग्नि तो अग्नि है, अच्छा चलो इनमें से किसी की नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी से आपने, आजकल इलेक्ट्रिसिटी वाले गैस आने लगे हैं, सीधे आपने प्लग लगाया और गैस को स्टार्ट किया, वो चालू हो गए, है ना? उसमें से आग आने लगी। तो अब उसकी आपने कि बिजली की रोटी, है ना, और LPG की रोटी और लकड़ी की रोटी में अंतर है। किस में अंतर है? अरे अग्नि तो अग्नि है। यही यहां पर बता रहे हैं कि भाई दाह्यकृत अशुद्धता, हमारा जिस तरह से विभिन्न प्रकार के ईंधनों से जलने वाली अग्नि के काल में ईंधन पर ध्यान नहीं होता है, हमारा ध्यान किस पर होता है? अग्नि पर होता है। तो कहते हैं जब लौकिक में हमने ईंधन से उपजने वाली अग्नि में ऐसा भेद नहीं डाला ईंधन के कारण, तो यहाँ ज्ञान में ज्ञेयों के कारण ये भेद क्यों डालते हैं कि ये उत्तम ज्ञेय है, ये अच्छा ज्ञान है, ये बुरा ज्ञान है। मोबाइल का ज्ञान, टीवी का ज्ञान, समझ में आया ना? शास्त्रों का ज्ञान, प्रवचन का ज्ञान, भोजन का ज्ञान, ये सब ज्ञान है। अब इनमें कौन कौन से ज्ञान अच्छे हैं? कौन कौन से ज्ञान अच्छे हैं? ज्ञान अच्छा है। किसका ज्ञान इसको जाने दो, ज्ञान अच्छा है, ज्ञानपना अच्छा है। इस ज्ञानपने के होश के साथ जीने का नाम सम्यक दर्शन है। ज्ञान सामान्य की स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है। ज्ञान सामान्य का अनुभवन, ज्ञान सामान्य का संवेदन, ज्ञान सामान्य में मैं पने की बुद्धि, निज बुद्धि, इसका ही नाम सम्यक दर्शन है। ये दृष्टि का विषय है। और ये जो ज्ञान सामान्य है, ये कैसा है? ये अप्रमत्त नहीं है, ये प्रमत्त नहीं है, ये तो कैसा है? ज्ञात वो तो वो ही है, जो जानने में आ रहा है ना, वो तो वो ही है। देखो इसका हम पढ़ लेते हैं हिंदी। जैसे दाह्य जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के ज्ञायकपना प्रसिद्ध है, तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती। अब देखो यहाँ हम पद्यानुवाद पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन जो जबरदस्त शब्द मूल संस्कृत में आया था ज्ञेय निष्ठ, उस पद्यानुवाद में वो ज्ञेय निष्ठ शब्द नहीं आया। ये जो निष्ठा वाला शब्द है ना, कि हमारी ज्ञेयों के प्रति कैसी निष्ठा है, अज्ञानी की ज्ञेय के प्रति जैसी निष्ठा है, यदि वो अपने स्वभाव के समीप जाकर विचार करता है तो कहते हैं ज्ञान की ज्ञेयों में ऐसी कोई निष्ठा नहीं है। समझ में आया? अच्छा देखो, एक गुण है आत्मा, सभी द्रव्यों का एक सामान्य गुण है, प्रमेयत्व गुण, है ना? किसे कहते हैं प्रमेयत्व गुण? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय जरूर हो। अब आप ये देखो, वो किसी ना किसी कौन है? किसी ना किसी कौन? किसी ना किसी के धर्म द्रव्य के ज्ञान का विषय हो, अधर्म द्रव्य के ज्ञान का विषय हो, किसके ज्ञान का विषय हो? देखो जीव की महत्ता समझो आप। परस्परोग्रहो जीवा नाम हम जब बोलते हैं, जीव का सब द्रव्यों के ऊपर क्या उपकार है? क्या उपकार?
सब द्रव्यों को जानता है ना, यही जीव का उनके ऊपर उपकार है। बस यही उपकार है, और कोई उपकार नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर सामान्य गुण है प्रमेयत्व नाम का। अब आप ये बताओ कि उस प्रमेयत्व गुण की सिद्धि कैसे होगी यदि ज्ञान ही ना हो तो? सब द्रव्यों में वो प्रमेयत्व नाम का गुण चला जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी चली जाएगी। ये पुद्गल की, धर्म की, अधर्म की, आकाश की, काल की एक प्रॉपर्टी चली जाएगी। क्या प्रॉपर्टी? उनका प्रमेयत्वपना। बात की गंभीरता समझ रहे हैं आप? आपकी जगत के सर्व जीवों की और जीव को अपनी प्रॉपर्टी के लिए परद्रव्य की कौन सी चीज की जरूरत है? जीव के बाकी गुणों को देखो। जीव की अस्तित्व गुण के लिए 5 द्रव्यों में से किससे क्या लेना है? जीव को अपने वस्तुत्व गुण के लिए 5 द्रव्यों में से क्या लेना है? जीव को अपने परिणामत्व द्रव्यत्व गुण के लिए किससे क्या लेना है? वो स्वयं परिणमनशील है ना। भले वो काल द्रव्य के ऊपर एक आरोप आ जाता है, लेकिन आ जाए वो कोरा आरोप है। द्रव्यत्व गुण भी हो गया। अगुरु लघुत्व गुण के लिए जीव को किसी से क्या लेने की जरूरत है? प्रमेयत्व गुण के लिए जीव को किसी से क्या लेने की जरूरत है? प्रदेशत्व गुण के लिए जीव को किसी से क्या लेने की जरूरत है? ये तो सामान्य गुणों की बात हुई। बाकी जो जीव के अपने निज गुण है उनको तो जाने ही दो, उनके लिए तो कुछ लेना ही नहीं है। जीव को अपने ज्ञान के लिए, दर्शन के लिए, चारित्र के लिए, सुख के लिए, वीर के लिए, इनके लिए कुछ लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सब द्रव्यों का उनका प्रमेयत्वपना, ये उनकी अपनी उपादानगत योग्यता है। लेकिन इसके बावजूद भी इसके ऊपर डिपेंडेंसी किसकी है? यदि इस विश्व से जीव नाम का पदार्थ हटा दिया जाए, ऐसा कभी होगा नहीं, है ना। 6 द्रव्यों में से कोई भी पदार्थ को हटाना संभव नहीं है। लेकिन आप कल्पना करके देखो, जब हम पढ़ते हैं ना, अभी 6 ढाला में आ भी रही है, चर्चा भी चल रही है गुरुदेव की, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इन तय न्यारी है जीव चाल। ये जीव की चाल समझ रहे हो? न्यारी क्यों है? क्यों है न्यारी? इसके ज्ञान गुण के कारण। और एक ज्ञान गुण ने अन्य सब द्रव्यों के प्रमेयत्व गुण को बनाए रखा है। ऐसे ज्ञान को कोई ऐसा अहंकार नहीं है, लेकिन आप इसका विचार करो, वस्तु व्यवस्था के स्वरूप में ये चीजें हैं, इनबिल्ट हैं। लेकिन इस ज्ञान गुण के महात्म्य को समझो कि जिस ज्ञान गुण के कारण बाकी सबका प्रमेयत्व गुण है ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करने वाला नहीं है, लेकिन आप ज्ञान गुण की विशेषता को तो समझना पड़ेगा ना, कि वो प्रमेयत्व गुण वो किसी ना किसी कौन है, किसी ना किसी के ज्ञान का विषय हो, तो किसी ना किसी कौन है? जीव है। अरे जो जीव बाकी सबके प्रमेयत्व गुण का भी सबसे बड़ा उपादान कारण है, और उसे अपने आप को जानने के लिए हमें लगता है कि कहीं और के कोई परद्रव्य का संयोग की जरूरत पड़ेगी, कोई और पदार्थ लाना पड़ेगा, कहीं और से प्रकाशित करने वाली कोई वस्तु लाना पड़ेगी। ऐसा कुछ करना पड़ेगा क्या? समझ में आया? अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। उसे ये कह रहे हैं कि भाई ये ज्ञान में तरह तरह के नाना गे झलकने के बावजूद भी ये परकृत अशुद्धता से रहित है, उनकी निष्ठा से रहित है। ये गे निष्ठा, गे के प्रति निष्ठा, ये ज्ञायक का स्वभाव नहीं है। निष्ठा यानी होता है उसके प्रति समर्पण, उसके प्रति प्रतिबद्धता, है ना। और क्या कहें, निष्ठा यानी जैसे कि आपके पुत्र के प्रति निष्ठा है ना। उसको खिलाना पिलाना, उठाना, जगाना, सुलाना, ये हम कितने टाइम टू टाइम करते हैं। हमारी इस देह के प्रति निष्ठा है। आप सबकी यहाँ पर आए हो अपने अपने घर छोड़कर, तो आपको स्वाध्याय सुनने के प्रति कितनी निष्ठा है कि टाइम से यहाँ आ जाओ, टाइम से यहाँ से जाओ, है ना। अब कोई की नहीं हो तो वो देख लेना लेकिन अपनी अपनी निष्ठा तो है ना। ये निष्ठा होती है, ड्यूटी जिसे कह दो आप, ड्यूटी, है ना, जवाबदारी। बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। देश के सैनिक बॉर्डर पर तैनात हैं, तो उनसे हमें उनकी निष्ठा किसके प्रति है? देश के प्रति है ना। ये निष्ठा। ऐसे ही ये हम सबकी निष्ठा किसके प्रति है? ज्ञेयों के प्रति है, इन वस्तुओं के प्रति है जो मैं नहीं हूं। यहाँ कहना है ज्ञान ज्ञान रूप से ही, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो, ये ज्ञान की निष्ठा होना चाहिए। लेकिन ज्ञान की निष्ठा किसमें है? ज्ञेयों में है। लेकिन ज्ञान का स्वरूप कैसा है कि ज्ञान का स्वरूप ज्ञेय निष्ठ नहीं है, लेकिन अज्ञानी की मान्यता में। जैसे कल गुरुदेव श्री का हम वचन पढ़ रहे थे ना, तो उसमें ये बात आ रही थी
कि इसकी नजर उस तरफ नहीं है, इसकी नजर उस तरफ नहीं है। अज्ञानी को अज्ञान दशा में भी पूरा का पूरा परमात्मा जानने में आता है, मतलब ज्ञायक तत्व पूरा का पूरा अपनी महानता के साथ प्रकट जानने में आ रहा है, लेकिन उस तरफ इसकी नजर नहीं है, उस तरफ इसकी नजर नहीं है। ये नजर नहीं होना उसकी निष्ठा नहीं होने को दर्शाता है। स्वरूप तो उसका कैसा है कि स्वरूप तो उसका यह है कि वो जानने में आ रहा है, तू माने या ना माने, लेकिन उसकी निष्ठा, ज्ञायक की निष्ठा खरेखर तो कैसी है कि वो ज्ञेयों में निष्ठ नहीं है, लेकिन अज्ञानी की मान्यता जो है वो यही है कि वो ज्ञेयों में निष्ठ है। समझ में? ये है निष्ठा। जैसे दाह है, जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दाहकृत अशुद्धता नहीं होती। उसी प्रकार ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, वह स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है। स्वयं जानने वाला है इसलिए स्वयं करता है, और अपने को जाना इसलिए स्वयं ही कर्म है। ज्ञायक ही करता है और ज्ञायक ने खुद को ही जाना, ये उसका कर्म है। जैसे दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है, और अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है ना। दीपक ने सबको दिखाया, लेकिन दीपक को किसने दिखाया? क्योंकि यदि दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक लाओगे तो अनवस्था दोष आता है। ज्ञायक ने सबको जाना, और इस ज्ञायक को जानने के लिए कोई और लाना पड़ेगा। ज्ञान ने सबको जाना, उस ज्ञान को जानने के लिए कोई और लाना पड़ेगा, तो इसमें अनवस्था दोष आता है। अनवस्था दोष समझते क्या होते हैं? मुर्गी पहले आई कि अंडा? कौन आया पहले है? तो यदि आप कहोगे मुर्गी आई, तो वो कैसे आई? अंडे से आया। फिर अंडा यदि पहले आया तो वो कैसे आया? तो ऐसे आप उसमें कहोगे कि इसमें तो अनवस्था दोष है, कोई एक जगह नक्की तो करना पड़ेगी। अब ऐसे ही आपने कहा कि ज्ञान ने ज्ञेयों को जाना, अब ज्ञान ने को जानने के लिए एक और ज्ञान लाओ, तो उस ज्ञान को जानने के लिए कौन को लेके आओगे? फिर एक और ज्ञान लाओगे। इस कमरे में हमने एक दीपक रखा, तो दीपक ने इस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को दिखाया, तो दीपक को किसने दिखाया? कि दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक लेके आओ। तो फिर दूसरा दीपक लेके आओगे, फिर दूसरे दीपक को किसने दिखाया? है ना। तो ऐसे तो दीपकों की श्रृंखला बनती चली जाएगी, इसका तो कोई अंत नहीं है, कोई पारावार नहीं है। ऐसे ही यहां कहते हैं कि भैया जैसे दीपक सबको प्रकाशित कर रहा है, तब भी उसकी दीपक संज्ञा ही है। सबको प्रकाशित करता हो तब भी वो दीपक है, लेकिन उस दीपक के द्वारा सिर्फ सभी प्रकाशित नहीं हो रहे, वो अपनी ज्योति को, अपने आप को भी प्रकाशित कर रहा है, और हर समय कर रहा है। दीपक तो दीपक पने से है, दीपक को सबको प्रकाशित करने की अपेक्षा नहीं है। दीपक को तो निरंतर जाज्वल्यमान बने रहने की, जाज्वल्यमान पना, उसे क्या बोलते हैं? निरंतर जो यहां पर वो शब्द आया ना, नित्य प्रकाशमान ज्योति, नित्य उद्योत रूप ज्योति, नित्य प्रकाशित बने रहना, ये दीपक का काम है। अब उसके प्रकाशित बने रहने में सब जानने में आ जाते हैं, लेकिन सबको जानने में उसकी निष्ठा नहीं है दीपक की। समझ में? ऐसे ही ये ज्ञायक कैसा है? वो तो स्वयं नित्य प्रकाशमान, नित्य उद्योत रूप ज्योति है। अब उसके नित्य उद्योतपने में ज्ञेय जानने में आ जाते हैं, लेकिन ज्ञेयों को जानने में उसकी निष्ठा नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। और चूंकि ज्ञेयों को जानने में निष्ठा नहीं है, इसलिए वो शुभाशुभ रूप नहीं होता है, क्योंकि जो कुछ भी जानने में आता है वो कैसा है? वो शुभाशुभ रूप ही है। समझ में आया ना? इसलिए ना तो उसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता आती है, और ना निज राग आदि भाव भी जो भीतर में आते हैं, चाहे वो शुभ राग हो कि अशुभ राग हो, उन संबंधी अशुद्धता भी इसके भीतर नहीं आती। इसलिए अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं है। उसी प्रकार ज्ञायक को समझना चाहिए। अब अपन थोड़ा सा गुरुदेव का आखिरी 9-10 मिनट में पढ़ के इस विषय को यहीं पर उपसंहार करेंगे, है ना। देखिए पेज नंबर कल निकाला था ना, 263, 64 पेज के आगे मैं बताता हूँ, इसमें पेज नंबर है 263।
पेज नंबर 267, 267। हाँ यहीं से। यहाँ तो समकिति को, ज्ञानी को आत्मा का ज्ञान हुआ कि त्रिकाल शुद्ध है, ऐसा पर्याय में ज्ञान हुआ, इसलिए उसे शुद्ध कहा जाता है। अब इसकी पर्याय में राग होता है और उसकी पर्याय में यह शरीर मकान आदि ज्ञात होता है। देखो, इसकी पर्याय में राग होता है और राग की पर्याय में शरीर मकान आदि ज्ञात होता है। समझ में आया ना? एक दूसरे का कनेक्शन देखिए आप। वह ज्ञान, वह जैसा ज्ञेय है उस आकार रूप यहां ज्ञान होता है। राग का आकार कैसा है? राग का आकार जिसके प्रति राग है उस जैसा है। राग का आकार यही तो हुआ। जैसे मेरा पुत्र के प्रति राग हुआ तो राग का आकार क्या हुआ कि जितना पुत्र उतना राग, है ना? वही तो राग का आकार बनेगा। और फिर वही आकार कहां पर आया? वो वस्तु का आकार भी और राग का आकार भी किसमें ज्ञात हुआ? ज्ञान में ज्ञात हुआ। वह ज्ञान, वह जैसा ज्ञेय है उस आकार रूप यहां ज्ञान होता है, इसलिए वह ज्ञान की पर्याय ज्ञेय के कारण हुई इतनी पराधीनता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, इतनी पराधीनता तो है, क्योंकि यदि वो ज्ञेय नहीं होता तो ये ज्ञान में आकार बनता कैसे? तो गुरुदेव कहते हैं नहीं, यह ज्ञेयकृत जो ज्ञान, क्योंकि ज्ञेयकृत ज्ञान हुआ नहीं, यह ज्ञान का अपना स्वभाव ही पर प्रकाश का उस प्रकार का उस रूप हुआ है। ये ज्ञान की ही रचना है, जो उसने ज्ञान में राग को दिखा दिया या जिसके ऊपर राग था उसको दिखा दिया। ये किसकी रचना है? ये ज्ञान की अपनी रचना है। गहन विषय है बापू। अरे रे, सत्य स्वरूप हाथ ना आए तब तक मर जाना है। 84 के अवतार में भटक भटक करके कचूमर निकल गया है बापू, है ना? प्रभु तो कहते हैं कि तुम्हारे दुख का एक क्षण, तुम्हारे एक क्षण का नरक का दुख प्रभु करोड़ों भवों में एवं करोड़ों जीवों से ना कह सकें। अभी यहाँ दूसरी ढाल चल रही है, जब आप इसके पहली ढाल पढ़ोगे ना तब वहाँ गुरुदेव को बहुत करुणा आती है इसी बात पे कि सोचो एक गायक को भूलने के कारण ये 4 गति के ऐसे दुख हैं। गुरुदेव के अंदर जो है ना छोटी छोटी सी चीज़ों के प्रति संवेदन बहुत है। इसलिए आप देखोगे कि वो जो फोटो बने हुए हैं ना 6 ढाला में, उनका भी विवेचन कर रहे हैं। उसमें भी वो कह रहे हैं देखो ये कैसा बढ़िया पूरे बटन लगाकर खड़ा हुआ है ना? वो एक फोटो बना हुआ था 6 ढाला में, उसमें बटन लगाए हुए व्यक्ति खड़ा है, बगल में उसकी पत्नी खड़ी है, उसके चेहरे पे स्माइल है और उसके बाजू में उसकी लड़की है। तो गुरुदेव कह रहे हैं देखो, जब पत्नी के साथ बच्चों के साथ कहीं वेकेशन पे निकल जाए तो अपने आप को शहंशाह से कम नहीं समझता है। समझ में आया? उसे लगता है यही तो दुनिया है, और बाद में बढ़िया दूर जाके सेल्फी अपलोड करके डालता है। समझ में आया ना? ऐसी हम सबकी ऐसी अज्ञानी दशा में ऐसी स्थिति बनती है और हम सबको यही लगता है कि मैं ही हूँ सब कुछ। और गुरुदेव कहते हैं कि तुम सब लोग ये खेला खेल रहे हो, मैंने ये सब खेला देखा है ना? मैंने ये सब देखा है तुम लोगों का ये तमाशा। मैं बचपन से यही तमाशा देखते हुए आ रहा हूँ। मतलब उनकी विरक्ति तो पहले से ही थी, भले वो संप्रदाय में थे वहाँ भी उनकी इस संबंधी विरक्ति थी। तो ये देखते थे देखो तो नाच किस में रहा है ये आदमी, ये किस में उछल कूद रहा है। तो ऐसा उनके भीतर संवेदन पड़ा हुआ है कि वो फोटो भी देखते हैं तो उनमें भी देखते हैं देखो तो सही। हमें लगता है कि देखो हम ही सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड के बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और बाकी थोड़ा ज्ञान वैराग्य में रचा पसा आदमी तो पागल लगता है ना? वो तो ऐसे ही लगेगा। एक तारण स्वामी हुए हैं, है ना? गुरुदेव श्री ने भी उन पर प्रवचन किए, अष्ट प्रवचन, है ना? तो वो उन्होंने अपना एक ममल पाहुड़ नाम का ग्रंथ है, उसमें ऐसा लिखा, जन गण पाग लोरे ज्ञानी ज्ञान स्वभाव, जनगण बाव लोरे ज्ञानी ममल स्वभाव। क्या हुआ कि जनगण, ये पूरा जन समूह है ना, ये क्या है? ये पागल है। ज्ञान स्वभाव तो कौन है? ज्ञानी ही ज्ञान स्वभाव है। जनगण बावला, जनगण पूरा बावला हो गया है, और ज्ञानी मतलब ज्ञानी ही एकमात्र ममल स्वभाव है। समझ में आया? और हमें इन पागलों के समूह के बीच में कैसा लगता है? कैसा लगता है इनके बीच में जाके? ये सब मिलकर कहते हैं आज तो बहुत अच्छा कुर्ता पहना है,
तो एकदम आदमी के एकदम कंधे चौड़े हो जाएंगे, है ना, कि हाँ मेरा तो जीवन धन्य हो गया। कौन ने तारीफ करी है? कौन ने तारीफ की है? जनगण पागलो रे। इनकी वाणी में इतना वजन लगता है हमको, पागलों के समूह की वाणी में। थोड़ा सा लोग कह देंगे कि बहुत अच्छा खाना आपने बनाया है ना, तो घर की बाइयाँ जो होंगी, मतलब माताएं बहनें, है ना, वो और अपना पसीना पसीना बहा के और एकदम वो तारीफ सुनने के लिए किस में लग जाएंगी, और किचन में जाकर घुसेंगी। मतलब इनकी तारीफ करा के कोई भी पागलपन कराया जा सकता है, समझ में आया? कुछ भी। और तारीफ कर कौन रहा है? जनगण पागलो रे, समझ में आया? जनगण पागलो रे, समझ में आया? ये बढ़िया स्टेज पे डांस कर रहा है और ये नीचे बैठा बैठा ताली मार के बोलता है वंस मोर। तो बेचारा वो पसीना पसीना हो गया था, वो वंस मोर में फिर एक बार और नाचेगा। और ये वंस मोर कौन ने करा है? जनगण पागलो रे, जनगण बाबलो रे, है ना। आज तो आपने जो बात बोली ना प्रवचन में, मजा ही आ गया। समझ में आया? इसकी तो महिमा आ गई है। कौन ने तारीफ की है? लेकिन ज्ञानी ममल स्वभाव, वो ज्ञानी जब हमें ये बोलते हैं भगवान आत्मा, तब तो कहते हैं बराबर छे। तब तो लगता है बराबर है, तब वहां पर वही लगता है तो किसकी बात की कदर है इसको। तो एक गुरुदेव जब ऐसी इन सब लोगों की दशा देखते हैं तो कहते हैं अपने आप को कैसा मैं चौड़ा और बाजार सकरा जैसा मान के निकलता है। जब बीवी बच्चों पत्नी के साथ निकले, है ना, चश्मा आसमा लगा के थोड़ा सा तैयार होके, और फिर वहां से सेल्फी अपलोड करे, रेस्टोरेंट में खाना खाए, टॉकीज में फिल्म देखे, तो उसे लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, यही जीवन का सार है, यही जीवन का उद्देश्य है। उसे उसके लिए ऐसी चर्चा उन्होंने की। तो वो बहुत संवेदनशील थे छोटी छोटी चीज़ों के लिए। वहाँ ये कहते हैं भाई तुम्हें तुम्हारे एक क्षण का नरक का दुख प्रभु करोड़ों भवों एवं करोड़ों जीवों से ना कह सकें। ऐसे दुख तुमने एक एक क्षण में भोगे हैं, ऐसे ऐसे 33 सागर, ऐसा ऐसा अनंत काल। आहा हा भाई, यह मिथ्यात्व के कारण यह सब हुआ बापू। सम्यक दर्शन बिना यह 84 के अवतार में मर जाएगा बापा, भटकने का अंत नहीं आएगा भाई। ऐसा जो सम्यक दर्शन, कैसा कि जिसने त्रिकाली शुद्ध को पकड़ा और ज्ञान की पर्याय में शुद्धता एवं आनंद का स्वाद आया, और स्वपर प्रकाशक पर्याय ज्ञान की हुई, अब उसको भी अभी थोड़ा पूरा केवल ज्ञान नहीं, इसलिए उसे राग आता है, तो इस राग का यहां ज्ञान होता है। क्या सम्यक दर्शन हुआ ना, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, पूर्ण वीतरागता नहीं हुई, तो यहां पर भी थोड़ा राग आया, तो कहते हैं उस राग का भी यहां ज्ञान हुआ। जैसा राग हो, मंद राग तो मंद का ज्ञान, तीव्र हो तो तीव्र का ज्ञान। जो यह राग है, जो राग कृत राग के आकार रूप ज्ञान हुआ है, या ज्ञान की स्वयं की ज्ञानकृत स्वयं का आकार इस प्रकार होने के कारण हुआ है। कहते हैं कि ये ज्ञान जो भी राग का आकार बना है वो किसके कारण बना है? प्रश्न पूछ रहे हैं अपन से कि ये राग का जो ज्ञान हुआ है वो किसके कारण हुआ है? राग के कारण हुआ है कि ज्ञान का उसको झलकाने का स्वभाव था उस कारण हुआ है? ये ज्ञान का अपना स्वच्छ परिणमन है जिसमें वो राग झलकने में आता है। अरे ऐसा सभी व्यापारियों को धंधे के कारण सूझे कहाँ है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा खेद जताते हैं, बनियों को जैन धर्म मिला। है, ये तो क्षत्रियों का धर्म था। है, जो क्षत्रियता मतलब क्या कि जो अपने संबंधों की चिंता नहीं करते, निष्ठा कर्तव्य का पालन करते हैं, उसको क्षत्रियता कहते हैं। ऐसे इस नर भाव का कर्तव्य क्या है कि यार हमें हमारा स्वरूप का बोध हो, ये हमारा कर्तव्य है। और हम अपने उस कर्तव्य को राग में, घर परिवार मित्र दुकान धंधे पानी, इनके राग में हमें हमारा मूल कर्तव्य का ही स्मरण नहीं है। इसलिए वो खेद जताते हैं कि बनियों को ये धर्म मिला। प्रभु तुझे कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान हुआ, परंतु अब यह शुद्ध चैतन्य का ज्ञान हुआ। पर्याय में शुद्ध है ऐसा भासित हुआ, परंतु अभी इस पर्याय में जो राग होता है और उस पर्याय का ज्ञान अभी है, इसमें पर का ज्ञान, शरीर का, स्त्री का, कुटुंब का, जिस भी प्रकार से ज्ञेय होता है उसी प्रकार यहाँ ज्ञान होता है। तो यह ज्ञेय है, उसकी अपेक्षा से वैसा ज्ञान हुआ है क्या, है ना, मतलब प्रश्न लगाया यहाँ पे कि यह ज्ञान का पर प्रकाश
पर प्रकाशक का स्वतः स्वभाव होने से पर की अपेक्षा बिना स्वयं ज्ञान कृत पर का जानने का भाव यानी कार्य हुआ, यह तो ज्ञाता का कार्य है, ये ज्ञान का कार्य है। ज्ञान में वो ज्ञे के कारण से जानने में नहीं आया है, बल्कि ज्ञान की अपनी स्वच्छता के कारण ही वो जानने में आया है। और जैसे ईंधन की अशुद्धता, ईंधन की रचना अग्नि के स्वभाव में प्रवेश नहीं करती है, अग्नि अग्निपनी रूप से शुद्ध रहती है, ऐसे ही ज्ञान में जो कुछ भी ज्ञेय झलकते हैं, ज्ञान ज्ञानपने से शुद्ध रहता है। शुद्ध रहने के कारण वो कभी प्रमत्त नहीं होता और वो अप्रमत्त नहीं होता। ऐसा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक स्वभाव ये मेरा स्वरूप है, और इसकी नज़र करना, इसकी दृष्टि करना, वो ही सम्यक दर्शन का विषय है, सम्यक दर्शन का कारण है।